हेलो हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप लोग देख रहे होंगे। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रीना सिंह धवन है। मेरी बिजनेस पार्टनर रमनीक फ्रॉम यूएस ओहायो से, जागृति फ्रॉम कनाडा, और आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो हरतेज फ्रॉम फ्रांस। वेलकम हरतेज टू आवर लाइव सेशन। मैं ज्यादा नहीं आज बोलूंगी, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। सो ओके। कोई बात नहीं। तो थैंक यू इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आज क्या बोलते हैं, स्पेशल गेस्ट बन गई। आज आप ऐसे ही स्पेशल होता है। गेस्ट बन के आए हो। या और हम लोग ये बिजनेस टॉक सीरीज इसलिए एवरी मंडे इसी टाइम पे करते हैं, सो दैट जितने भी हम लोग के व्यूअर्स हैं या जितने लोग इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं और उनको लगता है कहीं ना कहीं ये स्कैम है, तो हम लोग इस तरह लाइव आते हैं और दिखाते हैं कि वी आर नॉट स्कैमर्स। हम लोग एक मॉम हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने लाइफ में हमने जॉब की होती है, और ड्यू टू सम रीजन लाइक बेबी हो गया तो हम जॉब नहीं कंटिन्यू कर पाए या किसी भी रीजन से, तो हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और किसी भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ये आप बिजनेस कर सकते हो। तो हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। नाउ हरतेज, आपकी जर्नी हम लोग सीखेंगे। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना प्लीज, और बताना। हाँ जी, मैं समझ गई सॉरी, आपका आज थोड़ा क्वेश्चन। डिस्टर्बेंस होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैं और आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं पिछले 15 साल से फ्रांस में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और पहले तो सेम आपके जैसी सिचुएशन थी मेरी भी। इंडिया में मैं प्रोफेसर थी आईटी की। और जब मैं फ्रांस में आई तो लैंग्वेज डिफरेंस एंड ऑल द थिंग्स विच वी फेस इन डिफरेंट कंट्री सब मेरे आगे आई। प्लस उसके बाद बच्चे हो गए तो फैमिली को देखना था, तो करियर में काफी सारा गैप आ जाता है ना। तो जब हम कंटिन्यूअसली नहीं करते हैं कुछ, तो ऐसे ही करते-करते मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। और फिर मुझे यूएस से स्कॉलरशिप मिली, और अपनी पिछली स्टडीज़ के बिहाफ़ पे। और 100% स्कॉलरशिप मिली थी यूएस में। तो मेरी फैमिली उधर है, मेरा ब्रदर और मेरी मम्मी। तो मैं यूएस में गई कि इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं कर सकती हूँ, है ना, अपना करियर स्टार्ट। तो करने तो मैं करियर स्टार्ट गई थी कि मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी आईटी में। तो उसी दौरान मतलब स्टडीज़ तो मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर लिया उधर। जल्दी-जल्दी एक ही मतलब साल में कर लिया मैंने, ज़्यादा अपने लेके पॉइंट्स। तो लेकिन जॉब मार्केट बहुत ही लो थी उधर। तो उसकी वजह से मतलब मैंने काफ़ी कंसल्टेंसीज़ भी जॉइन की, उन्होंने कोर्स भी कराए, सर्टिफ़िकेशंस भी की, लेकिन फिर भी जॉब तो मिल ही नहीं रही थी। तो ऐसे मेरा 1 ईयर तो वर्क परमिट का ऐसे ही निकल गया। तो 3 ओह, इयर्स का मुझे वर्क परमिट दिया था उन्होंने, 1 ईयर ऐसे ही निकल गया। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो टाइम वेस्टेज है ना? तो ऐसे इंटरनेट पे स्क्रॉल करते मैंने इस बिज़नेस के बारे में देखा। तो पहले तो हाँ, सबकी तरह मैं भी स्पेक्टिकल थी कि पता नहीं स्कैम है या सही है ना? तो फिर लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ भी करने के अगर आपने कुछ करना है तो अपने कंफर्ट ज़ोन से तो बाहर आना ही पड़ता है ना? तो अगर हम उसको देखेंगे नहीं आगे जाके क्या है, तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा, है ना? तो फिर मैंने 149 का ट्रायल पीरियड लिया, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने सब देखा, क्या-क्या है उसमें, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं एंड सब मैंने चेक किया। और मुझे लगा कि शायद यही वो चीज़ है जो मैं इतने उधर से मैं इधर आई ढूँढने के लिए, और मुझे वो चीज़ वहाँ पे जाके मिली। तो प्लस इसकी ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्टार्ट तो मैंने यूएस में किया था, और लेकिन मैं ये इतना बाप रे। पोर्टेबल है कि मैं इसको फ्रांस में लेके आ सकती हूँ, मतलब कहीं पे भी मैं बैठ के इस बिज़नेस को रन कर सकती हूँ। तो या डेफिनेटली इट वाज़ बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर टूक इन माय लाइफ। सो इसी जर्नी को मैं भी आगे मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ और कर रही हूँ।
और जो वाओ। लोग सोचते हैं कि स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि जो भी हम इनकम इस बिजनेस में अर्न करते हैं वो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है। जैसे यूएस का तो मुझे पता है, उधर भी मुझे पता है, क्योंकि थोड़ी देर में उधर उधर जॉब किया तो उधर 1099 ऐसे करके फॉर्म होता है जो हम्म। साल के एंड में हम भरते हैं, और उसमें हमारी डिक्लेरेशन होती है जो भी आप इनकम अर्न करते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, है ना? तो हम्म। इधर फ्रांस में हमारे इस बिजनेस को हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते जितनी देर हम अपनी नाम की खुद की सोसाइटी नहीं खोलते, और वो सोसाइटी ओके। वो टैक्स डिपार्टमेंट में डिक्लेयर नहीं होती, तब तक हम उसको ओपन नहीं कर सकते इस बिजनेस को इधर। क्योंकि मैं वहां पे थी, मैंने सारा प्रोसीजर ऑनलाइन किया, पहले मैंने अपनी सोसाइटी खुलाई, कंपनी नेम सब डिक्लेयर किया कि हाँ मैं ये कंपनी है मेरी, और मैं ये वाला बिजनेस फ्रॉम होम करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मेरा स्टेप बाय स्टेप सारा जो है कंपनी ओपन किया, उसका मुझे पेपर भेजा, उस पेपर को मैंने अपने बिजनेस डिपार्टमेंट को दिया, ताकि जो मेरी टैक्स डिक्लेरेशन है वो ऑटोमेटिक ही मतलब अपने आप होती जाए। तो मतलब ओके। इधर हमें खुद से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, जो हमारी अर्निंग होती है वो सीधा उस डिपार्टमेंट से उधर अपने आप पहुंच जाती है। सो हम्म। इट्स इन नो सेंस आई कैन से इट्स स्कैम। सो ये तो पूरा क्लियर है कि ये जो भी बिल्कुल वाइट नंबर है। जो भी आप इसमें काम करते हैं वो प्रॉपरली डिक्लेयर होता है गवर्नमेंट को। सो जो मुझे वाओ। मेरे से देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि ये श्योरिटी है हमारी कि आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो। ये हमने आज एक नई चीज देखी है, जैसे आपने टैक्स के बारे में क्या ना, जैसे कि जाओ वीरे को जाओ, वीरा 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 दसेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हमने बोला कि हमें खुद से डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। और ये मैंने बहुत एक नई चीज, आज तक कितनी कंट्रीज में होता है, खराब हो गए। नहीं, ओके। यूरोप में ऐसा ही है, क्योंकि जो ओके। हम सोसाइटी कोई खोलते हैं ना, तो उसकी जो टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली वो भेज देते हैं, क्योंकि हमारा नंबर लिखा होता है ना उधर, तो उनका उनके साथ कनेक्शन होता है। तो जो भी मैं हम्म। अर्निंग करूंगी तो वो उनको पहले पता चल जाएगा, फिर वो मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि हाँ आपने ओके, ये देन आपकी यू हैव टू गिव द अर्निंग है। प्रूफ्स एट द हाँ, एंड ऑफ द हाँ टाइम, या प्रूफ, ओके। हाँ मतलब जी। वही ना, हमारे को तो अपने प्रूफ्स खुद लेके जाने पड़ते हैं और दिखाना पड़ता है कि या दिस इनकम नहीं, वी हैव अर्न्ड, इधर सब सो अपने एंड आप सो इनकम। होता बट दिस स्टेप इज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट, और बहुत अच्छी चीज है आई फील, क्योंकि इसमें वो लोग पहले से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब स्कैम तो भूल ही जाओ, मतलब आना है कुछ उसका हाँ, क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि स्कैम हाँ, होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ पे तो नहीं है। हम पहले करेंगे, फिर हमें लगेगा हमने कितना दिखाना है, वो मतलब लाइक मतलब आप वो नहीं, एंड इधर हम पे। कुछ भी छुपा नहीं सकते। हाँ, वही मैंने मतलब बोला जो ना, आप भी एंड की अर्निंग तरफ है आ रहे वो हो हम। हाँ। पूरी जाएगी उधर हमारी। नो नो, दैट्स इवन रियली आफ्टर नाइस। इधर है कि आफ्टर 3 3 मंथ्स वो आपको पेपर भेजते हैं कि आपकी ये इनकम है, आपने ये अर्न किया है। तो जब ओके। मतलब एट द लास्ट जब वो फाइल होता है टैक्स डिपार्टमेंट का, हाँ वो पेपर हमें भेजते हैं। लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं, अब कुछ भी ऐसा लिखते हैं, उनको तो पहले से ही पता होता है कि ये इन्होंने अर्न किया है, क्योंकि ये इधर सारे डिपार्टमेंट जो है, जैसे मेडिकल का डिपार्टमेंट हो गया, जो काफ हो गई, वो सारे इंटरकनेक्टेड है। तो कोई भी हम वो काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारे डिपार्टमेंट्स में ऑटोमेटिकली चला जाता है, हमें कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं पड़ती छुपाने की, या ऐसा है या वैसा है, मतलब ऑटोमेटिक है सब। ओ वाओ, सो ये हमें नई चीज पता लगी है। सो ऑल दोज पीपल जो हमें देखते हैं देखते तो होंगे कभी ना कभी, उनको पता है कि ये लोग लाइव आते हैं, हम लोग ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कि यूरोप से बहुत बहुत सारे लोग, बहुत बिग कम्युनिटी है यूरोप से जो हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज लाइक, मेरे को लगता है इससे कोई और बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता टू से दैट दिस इज नॉट एट ऑल अ स्कैम। एंड हरतेज, जैसे आपने बोला कि आपको स्कॉलरशिप मिली थी, राइट, आपने बोला कि आप स्कॉलरशिप मिली, आप यूएस आए, आपने यूएस रह के भी ट्राई किया, और आपको जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत स्लो लग रही थी। एंड फिर आप इस बिजनेस के काम अक्रॉस आए, स्क्रॉल करते हुए, और आपने देखा, तो आपके पहले इनिशियल थॉट्स क्या थे, मेरे को ये जानना है, हमें, मतलब मैं आपको एज अ एनिश आउटसाइडर की तरह हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने देखा, क्योंकि आप फ्रांस में भी रह के आप यूएस में आई थी, तो आपका आउटसाइडर, आपको क्या थॉट्स आए थे, यार ये बिजनेस क्या होगा,
क्या क्या था आपके मन में पहले, और फिर कैसे आपने उसको, क्या स्टेप्स लिए उसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए, और वो 149 पे अगर करने के लिए आप कैसे रेडी हो गए? मतलब डर तो था ही, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट थी उधर, है ना। तो 149 भी इट वाज बिग अमाउंट फॉर मी टू पे, क्योंकि मैं अपने घर वालों पे डिपेंडेंट थी वहां पे, हम्म। स्पेशली मेरे ब्रदर पे। तो उनसे मांगना इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैं मतलब देख तो मैं काफी टाइम से रही थी, फॉलो कर रही थी इस बिजनेस को। तो मेरा दिल था, जब मैं स्टडी कर रही थी तब भी था कि तब भी एक बार मेरे सामने आया था ऐसे। तो मैंने हम्म। मतलब उतने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि मैं तब कोर्स कर रही थी। तो फिर जब मेरा हम्म। कंप्लीट हो गया, जॉब नहीं मिल रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, है ना, एक बार। तो हम्म। 149 ही है, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड से पे करके देख लेती हूँ क्या होता है ना। है तो ना? हाँ। हाँ, मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने वो वेबिनार देखा और सारा उसका डिटेल सारी देखी, स्ट्रेटेजीज देखी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजी से शुरू भी किया। ये वाह। मुझे मतलब पता था कि इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन क्योंकि मैं बेस्ट से स्टार्ट करना चाहती थी, क्योंकि अगर कुछ करना ही है तो फिर क्यों तो नहीं अच्छे बेस्ट से से करो। स्टार्ट करें, है ना। तो फिर मैंने अपना मतलब सारा देखा, जो मुझे बेस्ट लगा उससे मैंने स्टार्ट किया। और मुझे मतलब इतनी क्लैरिफिकेशन तो हो गई थी कि ये स्कैम नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो काफी चीजें देख रही थी, एफिलिएट मार्केटिंग काफी मैंने मतलब थोड़ा बहुत ट्राई भी किया। तो लेकिन सारे इतने टाइम कंज्यूमिंग थे कि मतलब इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं सारा दिन वो करती रहूं। एक दो मैंने जॉब्स भी ट्राई की ऑनलाइन, लेकिन वो सब ऐसे ही थी। कुछ भी मतलब आपको गारंटी नहीं देते हैं ना किसी चीज की। लेकिन इसमें जो आपको चीज मिल रही, स्टेप बाय स्टेप मेंटरशिप मिल रही है, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, जो हर स्टेप आपको क्लियरली और इन इजी वे आपको समझ आता है कैसे कैसे क्या क्या करना है। और एक नई स्किल्स जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो बेस्ट पार्ट इज कि हर हर टाइम आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई है इधर। तो आपको कुछ भी मतलब ऐसे लोनली फील नहीं होता कि आप लेफ्ट मतलब अकेले रह गए हो, है ना। तो यार ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो मुझे वाकई अच्छा लगा कि मैं इसको कर सकती हूँ। या तो डेफिनेटली अभी वही। इधर आके भी मैंने अभी कोई जॉब ज्वाइन नहीं की, मैं बस अपना बिजनेस पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसको मैं अच्छे से बिल्ड करूँ। क्योंकि आपको पता चला ना पोटेंशियल इस बिजनेस का कि जॉब से भी हम्म। अच्छा कर सकते हैं इस बिजनेस में, तो यही है कि अगर आप हम्म। अपना 100% दोगे तो बहुत अच्छा करोगे। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे पहले आप कैसे थे, अभी आपके अंदर कौन से चेंजेस हुए और आपने अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर किया, वो थोड़ी अपनी जर्नी शेयर करना। हाँ, तो सबसे पहले तो जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो मैं तो रोती रहती थी। मेरे पास जॉब नहीं है, हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है। अगर मुझे कोई इंटरव्यू आता भी था तो मुझे डर लगता था, पता नहीं क्लियर होना है कि नहीं होना है ना। तो हम्म। मैंने ट्रेनिंग्स तो कर ली थी, लेकिन मतलब इंटरव्यू देते टाइम मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या, अमेरिका है इधर 3-4 राउंड लेते हैं, कैसी इंटरव्यू होगी, है ना। तो हम्म। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे घर पे रही इतने साल बच्चों की टेक केयर करते, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है आपका। हम्म। तो प्लस आप जब फैमिली में होते हो तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं आप इतनी करते हो, और सारा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है घर के। तो मैंने इसमें डिसिप्लिन में रहना सीखा, माइंडसेट पे वर्क किया, और अपनी मेंटल ग्रोथ जो मेरी हुई, पॉजिटिविटी आई। वो तो सबसे बड़ी बात है कि हर चीज में ग्रेटिट्यूड करना, है ना। तो हम्म। ये चीजें मैंने इस बिजनेस में आके लर्न की। और अभी मैं 6 से बियॉन्ड का भी पार्ट हूँ, तो वो मुझे मिला इसी बिजनेस के थ्रू। मैंने वो 28 डेज चैलेंज कंप्लीट किया था, तो उसमें मैंने वन किया वो 6 से बियॉन्ड की फ्री मेंबरशिप, हम्म। 9 मंथ्स की। तो वो मुझे मतलब ब्लेसिंग्स ही मिली इस बिजनेस के थ्रू, और उसके थ्रू मैं मेरा माइंड से सेट इतना ग्रो हो रहा है, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है कि अभी मैं कुछ भी करती हूँ तो शुक्राना पहले होता है कि थैंक यू गॉड कि मैं इस बिजनेस में आई और इतना कुछ मुझे जानने को मिला।
नहीं तो हम कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं, है ना। पहले मैं करती थी, जब जॉब नहीं मिलती थी तो डेली ऐसे होता, मेरी तो जॉब मिल ही नहीं रही, सारे बोलते थे नेगेटिव थॉट्स, दूसरे भी बोलते हैं आपको कि तू कुछ नहीं कर सकती, ये वो, है ना। तो अभी अगर कोई कुछ बोले भी तो आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है इधर आने के बाद, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मैं राइट कर रही हूँ, हुँ। जो मैंने डिसीजन लिया है ये सही है, और इसमें मैं स्टिक हूँ और कंसिस्टेंटली मैं इस पे वर्क कर रही हूँ ताकि मैं आगे और ग्रो करूँ। वेरी नाइसली सेड हरतेज। आई मीन जो भी ये सुनेंगे ना एटलीस्ट दे वुड बी मोटिवेटेड, क्योंकि उनको जो बाहर लोग हैं जो बाहर से देखते हैं इस बिजनेस को, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अरे ये बिजनेस और बिजनेस की तरह है या कहीं ये स्कैम नहीं है। लेकिन वही हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो इस बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस ऑनलाइन स्पेस में है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ अर्निंग ही नहीं देती। जैसे आपने बताया, आप आपका माइंडसेट जो होता है वो शिफ्ट होता है। आप जितने लाइफ में अपने नेगेटिव थॉट्स लाते हैं स्लोली, मैं ये नहीं बोलती रातों रात, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस माइंडसेट आपका शिफ्ट होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैंने 14 साल काम किया, लेकिन ओवरऑल करियर में कभी भी ये चीज नहीं सीखी। आप ग्रैटिट्यूड, हम हमेशा कंप्लेन करते रह जाते हैं, लेकिन ये चीज इस बिजनेस ने सिखाया कि हम कंप्लेन करना कम करें, बंद करें, और कैसी चीजों को ग्रैटिट्यूड फील करें कि लाइफ में चीजें अच्छी हो। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग, बहुत कुछ है जो इस बिजनेस ने सिखाया और सिखा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। अगर देखा जाए कि हम लोग कोई भी इस तरह लाइव आके कैमरे में बोलने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन आज देखो हम लोग सारे लोग कितनी कंफर्टेबल हैं। फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या है, कैसे हैं, क्या बोलना है, मतलब लाइक वो कॉन्फिडेंस आया है। और जितने लोग इस बिजनेस में आते हैं उनका भी ग्रोथ ऐसे ही होता है। फॉरगेट अबाउट जो लोग अगर स्कैम सोचते हैं, तो आई थिंक दैट इज देयर लॉस, नॉट आवर्स। हम लोग तो कर ही रहे हैं इस बिजनेस को। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग जो चीज हमें गेन हो रहा है वो तो मिल ही रहा है। तो आपकी जर्नी से आई थिंक बहुत लोगों को ये सीख तो मिलेगी ही कि दिस बिजनेस इज नॉट ओनली, आई मीन लाइक स्कैम तो है ही नहीं, बट उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं जो इस बिजनेस ने सिखाया है, ये फार थिंग जो एक जॉब नहीं दे सकता, या कोई और भी बिजनेस ये चीज नहीं सिखा सकती जो ये बिजनेस सिखाता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि माइंडसेट शिफ्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और जब हमारा माइंडसेट ही चेंज होता है, क्योंकि जितने भी हम सक्सेसफुल लोग देखते हैं वो उन्होंने पहले अपने माइंड पे ही वर्क किया होता है। उनका माइंड चेंज होता है तभी वो वैसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम हियर कि जब हमारा माइंड चेंज हो जाता है तो नेचुरली सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो सबसे मैं मुझे भी बहुत डर लगता था जब मैं पहली-पहली बार मैंने वीडियो बनाई। सबसे पहला शुरुआत मैंने ये 28 डेज़ चैलेंज से ही किया था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैंने कंप्लीट करना है इसको। मैं कभी फेसबुक पे मैंने ऐड नहीं डाली, अपना फ़ोटो नहीं डाला था। ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कभी मैंने एक्टिव एक्टिव था, ना ही मैंने कभी टिकटॉक यूज़ किया। कोई भी मतलब सोशल मीडिया पे मैं इतनी एक्टिव थी ही नहीं। सिर्फ़ अपने बच्चों की फ़ोटो वगैरह डालती थी इधर फ़ेसबुक पे। अपनी इतना नहीं था कि इतनी डालनी या कुछ। तो इधर तो आके सीधा हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब मैं पहले दूसरे लोगों को देखती थी कि ये कैसे इतने कॉन्फिडेंटली वीडियो बनाते हैं, तो मुझे होता था कि काश मैं एक दिन मैं भी ऐसे करूँगी, कर पाऊँगी। मतलब ये था मेरे दिमाग में कि शायद मैं भी ऐसे कर पाऊँगी। इवन मेरी अपनी सिस्टर वो टिकटॉक पे डालती रहती है वीडियो अपने वो ऐसे ही नॉर्मल सी। तो मैंने तो वो भी कभी नहीं किया था, मैं उसकी देख के खुश होती रहती थी। तो अभी मैं अपनी खुद की डालती हूँ तो हाँ, चाहे अच्छी ना बनती हो, लेकिन अब कोशिश करते रहो तो वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वही बस मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ थोड़ी-थोड़ी कि आगे जाके हो और इम्प्रूवमेंट होगी और सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच हरतेज, अपने इतने सारे इंसाइट्स अपने शेयर किए हैं। सो आई ऑल्सो वांट टू नो कि हाउ हाउ डू यू, अब आई थिंक आपने वो बात तो करी है कि माइंडसेट और उसके ऊपर। सो इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद अभी तक आपकी जर्नी, आपकी फैमिली का मतलब क्या रिएक्शन रहा? आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड था? जैसे हम आपने बोला कि
आपको माइंडसेट करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। सबसे पहली चीज तो ये, बिकॉज बिजनेस और जॉब चाहे उनके क्राइटेरिया सेम होते हैं बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। लाइक मतलब जॉब में आपको एक फिक्स्ड आवर्स में जाना पड़ता है, आपकी बॉडी ड्रेन होती है, आपकी माइंड ड्रेन होती है, राइट। बिजनेस में क्या होता है कि जैसे ये फ्लेक्सिबल बिजनेस है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीडम मिलेगी, बट इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस लेके आना बहुत जरूरी है अपने साथ, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। ये आपको अर्निंग देगा, बहुत सारी अर्निंग पोटेंशियल होगी, फ्यू मंथ्स में होगी, 6 मंथ्स में होगी, इन द इयर्स होगी, इवेंचुअली डेफिनेटली ग्रो करेगी। बट वो जो पहले कुछ महीने होते हैं, जो पहला टाइम होता है जिस टाइम में आपको सीखना है, जो मेन टाइम है जिसमें आपको सीखना है और आगे बढ़ना है बिजनेस में, यू नो, उसको सीख के ग्रो करना है, वो वाला टाइम बहुत क्रूशियल होता है इस बिजनेस के साथ कनेक्टेड रहने में। और मतलब कि टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस है, यू नो, इट्स अ बिजनेस, यू हैव टू वर्क इट एंड टेक इट एज अ बिजनेस। सो आप उसके बारे में भी प्लीज थोड़ा सा बात कीजिए कि आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड, या आपको पता था कि ये बिजनेस है, आपको इमीडिएटली इनकम मिलेगी, हो सकता है 2-3 महीने में मिले, हो सकता है आपको 6 मंथ्स लगे, डिपेंड करता है। सो व्हाट वाज योर थॉट्स ऑन दैट, वो बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो बिकॉज ये मेरा इनकम बिजनेस क्वेश्चन बहुत 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 होता है लोगों को कि हम कितनी जल्दी, हाउ हाउ फास्ट वी विल अर्न, हम्म कितनी जल्दी हम कमाएंगे इस बिजनेस से। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ आपका क्वेश्चन। बिजनेस बैकग्राउंड तो नहीं था मेरा पहले, लेकिन हाँ मैं बुक्स जरूर पढ़ती थी ये ऐसी, क्योंकि जब मैंने स्टडी की तो उधर कॉलेज में भी हमारा एक लेक्चर होता था बिजनेस माइंडसेट के ऊपर। तो वहां ओके। में भी मैं लाइब्रेरी से बुक्स लेके आके मतलब पढ़ती थी ये वाली, तो थोड़ा तो मेरा माइंडसेट ठीक था पहले ही। तो ओके। वही चीज कि जब हम कुछ हम सपोज करो हम कोई प्लांट भी ग्रो करते हैं, सीड को डालते हैं, तो एकदम से तो वो फ्रूट नहीं देता ना। धीरे हम्म। धीरे हम उसकी नर्चरिंग करते हैं और वो बड़ा होता है, फिर ही फ्रूट देना शुरू करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारा बिजनेस है। शुरू में तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम स्टडी भी कोई करते हैं तो पहले तो हम स्टडी करते हैं, फिर ही जॉब की तरफ भी तो फिर बाद में ही जाते हैं ना, स्किल्स ग्रो हाँ। करते हैं उसके रिलेटेड, फिर हमारी जॉब लगती है। तो सेम बिजनेस में भी कुछ टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ये मतलब ये आपकी सबकी जर्नी अलग अलग डिफरेंट होती है, सबके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी अर्न करता है। अब जितनी जल्दी आप स्किल सीखते हो, जितनी जल्दी आप कंसिस्टेंटली उस पे वर्क करना शुरू कर देते हो, उतनी जल्दी आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। अभी मेरा ये है कि मैं जब यूएस में थी तो मेरा उधर मतलब मेरे भाई की फैमिली थी, मेरी मम्मी थी, बड़े सब लोग, ज्यादा लोग थे। तो घर के काम में मेरा इतना टाइम नहीं लगता था बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहां पे मेरी स्लो थी जर्नी। तो जब मैं इधर आई तो फिर मैंने कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली काम करना शुरू किया, तो अभी मुझे प्रोग्रेस दिख रही है। तो भी वो सबकी अपनी अपनी जर्नी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना उसमें अपनी डालता है, एफर्ट्स एफर्ट या डालता अपना है टाइम। कि हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। अभी बीच में मेरा पेज भी ब्लॉक हो गया था। पहले जब मैंने मतलब कंसिस्टेंटली स्टार्ट किया तो मेरा पेज डिलीट हो गया था किसी वजह से। लेकिन मैं क्योंकि मैं बिजनेस की वो बुक्स पढ़ती आ रही हूँ, ग्रेटिट्यूड करती आ रही हूँ, मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने अभी हुआ भी 1 जनवरी को था तो लेकिन वाओ, मैं न्यू ईयर्स उसको पे। अपने वही हम इस बिजनेस में सीखते हैं ना कि सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। तो मैंने यस। सोचा कि नहीं, उसके ऊपर दुख करके कोई फायदा नहीं है, अभी नया पेज बनाओ और उस पे वो करना शुरू करो। तो या। फिर मैंने नया पेज क्रिएट किया, मैंने दूसरे सोशल मीडिया ट्राई किए, यूट्यूब किया और टिकटॉक और दूसरी जगह पे मैंने पोस्ट डालती रही, और साथ ही साथ में अपना इधर पेज भी ग्रो करती गई। तो अभी सब ठीक है ना। तो वही या। चीज कि अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे इनकम नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। आप करते रहोगे, कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे, तो फल तो आपको मिलेगा ही, दैट्स फॉर श्योर। सो मैं तो यही कहूंगी सबको कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आप इस बिजनेस को रन करते रहो, और यू विल डेफिनेटली गेट योर रिजल्ट्स एंड या या। थैंक यू सो मच हरतेज, या आपने ना बहुत ही अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इतना पॉजिटिव और इतनी पॉजिटिव एनर्जी, एंड आई इवन फील, मेरे को वो मतलब वो वाइब्स इतनी अच्छी आ रही है ना, सिटिंग हियर एंड टॉकिंग विद यू,
हम लोग मिलते हैं, वी मीट ऑन दी अदर साइड सम वे और दी, किसी ना किसी तरीके से, बट आज वन ऑन वन बात करके भी ऑनेस्टली स्पीकिंग द वे यू हैव, आपने इतने आराम से, इतनी इजी, इतनी सिंपल लैंग्वेज, मुझे नहीं लगता इससे इजी और सिंपल लैंग्वेज में किसी ने कुछ बोला होगा, यू नो, सो इट वाज वेरी नाइस एंड क्लियर। सो आई होप हमारी ऑडियंस को इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन, कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। किसी और को कुछ पूछना है रीना, और वी शुड पूछना नहीं है रमनी, बस ये बताना है कि ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं स्कैम है या पता नहीं ये बिजनेस क्या है, इट्स ओके, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत चीजें चल रही है एंड बीइंग स्केप्टिकल इज ओके, बट सिर्फ वो सोच के एज्यूम करके नहीं बैठो, आगे एक्सप्लोर करो। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फर्दर एक्सप्लोर करने का हम लोग का 30 डेज ट्रायल पीरियड है और वो रिस्क फ्री है, जहां 149 यूएसडी पे करते हैं और 30 डेज ट्रायल में आप इस बिजनेस के ए टू जी हर चीज पता चलता है, ये बिजनेस क्या है, आप इसको समझिए और उसके बाद इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना। पर इस बिजनेस का ब्यूटी ये है कि आते ही हम किसी को बोलते नहीं कि इन्वेस्ट करो और स्टार्ट करो, पहले आओ, एक्सप्लोर करो, समझो कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, स्टार्ट करो बिजनेस हमारे साथ, अगर नहीं तो टेक योर 149 बैक एंड go and search whatever you feel like is good for you। तो इस बिजनेस को पहले हम लोग, अगर वही है स्कैम करना होता या कुछ ऐसा करना होता तो हम लोग तो कब के गायब हो चुके होते, लेकिन पहले हम लोग वही बोलते हैं, बिजनेस समझिए, अभी इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचिए, पहले समझिए एंड देन उसके बाद आगे अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, अगर 149 है तो क्यों है। तो शायद हम लोग के इस लाइव सीरीज से जो भी लोग देखेंगे, नए लोग, पुराने लोग या जो सोच रहे हैं, ये चीज क्लैरिफाई हो जाए कि आपको आते स्टार्ट नहीं करना, पहले आते आप समझो इस बिजनेस को कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, चाहे वो रमनी के बायर्स हो या जागृति के हो या हरतेज के हो या मेरे हो, किसी के भी थ्रू आओ, वेलकम टू द कम्युनिटी एंड द फैमिली, वी आर वेरी हैप्पी। बट आइए, समझिए, एक्सप्लोर करिए एंड देन टेक योर डिसीजन कि आगे करना है या नहीं करना है। That's it. Okay, yeah. So if we are done, इस लाइव सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट मंडे फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ जो अपनी जर्नी शेयर करेंगे। और हरतेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर जर्नी हियर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट थैंक टाइम। यू आप लोगों का भी मुझे बुलाने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू Always. अच्छा डे। So bye everyone, take care. बाय। बाय।